अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद शाहिद आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया मैट्रिक्स। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान के शहर कराची में सिंध रेंजर्स की एक अहम तनसीब को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से, जिसके नतीजे में 3 फौजी जवान शहीद हुए और इसके साथ साथ 4 अहलकार ज़ख्मी भी हुए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को, जो तनसीब थी फौजी अहलकारों की जो तनसीब थी, उसका जो दाखिली रास्ता था वहाँ से उन्होंने अंदर घुसावने की कोशिश की, जिसके बाद एक धमाका हुआ और फिर धमाके के फ़ौरन बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 दहशतगर्द मारे गए और इसके साथ साथ एक दहशतगर्द को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकई सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पाकिस्तान के अमन, रियासती रीत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक संगीन चैलेंज है। कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है और इसके कई फैक्टर्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा और बुनियादी फैक्टर्स है, यहाँ पर लोग रोज़गार के सिलसिले में आते हैं। इसके साथ साथ बंदरगाहों, तिजारत, सैनिक, मीडिया, बैंकिंग और रोज़गार का भी संगीन मरकज़ समझा जाता है। ऐसे शहर में रेंजर्स की एक अहम तनसीब को निशाना बनाना ये इस बात की अलामत है कि दहशतगर्द अनासर एक मरतबा फिर कराची का अमन व अमान और इसके साथ अदम इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेंजर्स के जवान तवील अरसे से कराची की जो सिक्योरिटी है उसको फ्रंट लाइन से लीड कर रहे हैं और उस कराची में जो है अमन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कराची में अमन पैदा भी कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो हमारे फौजी अहलकार हैं उन्होंने कराची में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और जुर्म के अंधेरों से निकालने में बुनियादी किरदार अदा किया है कराची को। आज इन्हीं वतन के मुहाफिजों को गोलियां मारी जा रही हैं और इन्हीं वतन के मुहाफिजों को शहीद किया जा रहा है, जो दिन रात आवाम की हिफाजत के लिए कभी सरहदों पर तो कभी अपनी चौकियों पर तो कभी सड़कों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और अपनी जान को हथेली पर रख कर ये सारे अपने काम कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं और आप रात को चैन की नींद सो सकें। ये वही लोग हैं जो हमारी नींदों के मुहाफिज हैं। आपने कभी सोचा होगा कि हम लोग रात को किस तरह चैन से सोते हैं? यानी कि हम लोग सो रहे होते हैं और फिर ये जो फौजी अहलकार है, इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कुछ बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं और कुछ कहीं होते हैं और कोई कहीं होता है और ये पाकिस्तान की भी हिफाजत करते हैं और इनकी वजह से भी हम महफूज समझे जाते हैं। अब इस वाक़ये ने चंद अहम सवालात पैदा कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल यह है कि क्या दोबारा कराची में दहशतगर्दी बढ़ने जा रही है? क्या ये किसी बड़े मनसूबा बंदी की कोशिश तो नहीं? क्या ये कोई साजिश तो नहीं? और जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसके लिए अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या इक़दाम उठाएगी और किस तरह हसास इलाके हैं उन पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी एक शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से कबूल की गई है। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए एक ख़तरनाक इशारा है। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द गिरोह सिर्फ सरहदी इलाकों तक नहीं रहे बल्कि वो अब जो शहर हैं उन पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इसके साथ साथ वहाँ के अदम इस्तेहकाम और वहाँ की जो अमन व अमान है उसको मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमले के बाद चंद अहम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की जो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत भी की है, जिसमें जनाब सदर आसिफ अली जरदारी और इसके साथ साथ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ की है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये सिर्फ मजम्मत तक नहीं रहना चाहिए बल्कि इसके लिए आपने इंतहाई अहम इक़दाम उठाने हैं ताकि ये जो दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुकी है ये ज़्यादा सर चढ़कर ना बोले। दहशतगर्दी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक के जोर पर नहीं जीती जा सकती बल्कि इसके साथ साथ इंटेलिजेंस को भी अपना काम करना पड़ेगा, फौज को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, साथ में पुलिस को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमें और आपको इसमें एक इंतहाई अहम किरदार अदा करना पड़ेगा, यानी कि आम आवाम को। और इस आम आवाम ने हर दफ़ा पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान की हैं और जितना हो सका है इस आम आवाम ने उतना पाकिस्तान के लिए किया है और हर मोड़ पर इसने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जद्दोजहद की है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान की कौम जिस तरह हमेशा पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी रहती है, इंशाअल्लाह वो आगे भी पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। और ये जो वाक़या हुआ है इसकी पूरी कौम शदीद मजम्मत करती है और जो फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए हम दुआ गो भी हैं और उनके जो घर वाले हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। और इसके साथ साथ ये जो फौजी जवान होते हैं ना, ये जब शहीद होते हैं ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं होते बल्कि ये अपने पीछे ना चंद अहम चीज़ें छोड़ कर जाते हैं, जिसमें इनकी औलाद
ان کے ماں باپ، ان کے والدین، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پوری داستان چھوڑ کر جاتے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور ابھی تک اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.